वंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मणोवमंगदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मीनमो सुद केवली भणिदम मीनमो सुद केवली भणिदम। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले पद्मनंदी आचार्य द्वारा की गई है और इसके 154 श्लोक हमने पढ़े हैं। आज हम 155 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कल हमने ये बात पढ़ी थी कि आत्मा की प्राप्ति तो दूर ही रहो, लेकिन आत्मा का विचार करने मात्र से 5 इंद्रियों के रस वह फीके पड़ जाते हैं। उसे लौकिक कथा वार्ता आदि में सुहाता नहीं है। उसको अन्य लोगों से तो छोड़ो, अपने शरीर से भी प्रेम नहीं रहता है और वह तो अपने जो वाणी है वो भी बंद हो जाती है, मौन हो जाता है और उसका मन भी राग द्वेष आदि दोषों के साथ ही समाप्त होना चाहता है। ऐसा जो है तत्व चिंतन विचार मात्र का ऐसा प्रभाव है। और यदि वास्तव में वो शुद्धात्मा की प्राप्ति होवे, अनुभूति होवे, तो कहना ही क्या है। कल हमने ये सब पढ़ा था कि जिसकी चर्चा ही सुंदर है वह कितना सुंदर होगा। आज इसके आगे अपन पढ़ेंगे 155 नंबर का श्लोक। इस 155 श्लोक में क्या बात बता रहे हैं, देखो पढ़ते हैं। आत्मैका सोपयोगो मम किमपि ततो नान्यदस्तीति चिंता व्यासास्ताशेष वस्तु स्थित परम मुदा यद्गतिर्नो विकल्पे ग्रामे वा कानने वा जन जनित सुखे निःसुखे वा प्रदेशे साक्षादाराधना सा श्रुत विशद मते बाह्यमन्यत् समस्तम। आराधना किसका नाम है, सच्ची आराधना क्या है, वो बात इसमें बताई जा रही है। या करे आत्मैकः सोपयोगो, आत्मा एक स मतलब सहित, उपयोग, उपयोग से सहित है। उपयोग से सहित आत्मा एक मम मेरा है। किमपि ततो, किमपि मतलब कुछ भी, ततो मतलब उससे, न अन्यत अस्ति इति। क्या समझ में आई बात। किमपि ततो मतलब कुछ भी उससे, न मतलब नहीं है, अन्यत मतलब अन्य, अस्ति है, इति। क्या बात कही कि उपयोग सहित जो अपना आत्मा है वही बस मेरा है और उसके अलावा अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। इति इस प्रकार का चिंता, चिंता मतलब चिंतन, इस प्रकार के चिंतन, इस प्रकार के विचार के अभ्यासात, इसके अभ्यास से अस्त अशेष वस्तु हो, अस्त मतलब समाप्त हो गया, अशेष मतलब समस्त, कुछ भी शेष बचाए बिना सभी वस्तुओं का राग जिसको शांत हो गया, नष्ट हो गया। क्या समझ में आई अभी तक बात। आत्मैका सोपयोगो मम, उपयोग स्वरूप आत्मा बस मेरा है। किमपि ततो न अन्यत अस्ति, कुछ भी उसके अलावा मेरा नहीं है। इस प्रकार के चिंतन के अभ्यास से अन्य समस्त वस्तुओं के प्रति राग जिसका समाप्त हो गया है और स्थित परम मुदा, जो परम मोद, परम आनंद सहित स्थित है, परम आनंद रूप स्थित हो गया है। ऐसे श्रुत विशद मते, ये चौथी पंक्ति में से शब्द लिया मैंने, श्रुत विशद मते, श्रुत मतलब शास्त्र से विशुद्ध हुई है, मति जिसकी बुद्धि, शास्त्रों के अभ्यास से भी जिसकी बुद्धि शुद्ध हुई है, उसकी यद गति, जो गति, जो अवस्था
जो हालत, जो दशा होती है, नो विकल्पे, उसमें नो विकल्पे, उसमें विकल्प नहीं होते, निर्विकल्प दशा होती है। कैसी दशा होती है? उसमें विकल्प नहीं होते। कैसे विकल्प नहीं होते? ग्रामे वा कानने वा, अरे मैं ग्राम में हूं कि मैं वन में हूं, ऐसा कोई विकल्प नहीं है उसमें। और जन जनित सुखे निःसुखे वा प्रदेशे, कि जन जनित सुखे, जन मतलब लोगों के द्वारा, जनित मतलब उत्पन्न किए गए, सुख ऐसे प्रदेश में, मतलब जहां सुख सुविधाएं ऐसे क्षेत्र में हूं, अथवा निःसुखे प्रदेशे, लौकिक सुख सुविधाएं जहां नहीं है ऐसे क्षेत्र में हूं, ऐसा कोई विकल्प जिसको नहीं रहता है, साक्षात आराधना सा मतलब वह साक्षात आराधना है, उसको आराधना कहते हैं। किसको आराधना कहते हैं? कि जब मैं ये समझता हूं कि उपयोग स्वरूप आत्मा तो मेरा है, बाकी इसके अलावा दुनिया में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, और ऐसे विचार चिंतन के अभ्यास से अन्य समस्त वस्तुओं का राग टूट जाता है, शास्त्रों से बुद्धि विशुद्ध हो जाती है, और परम आनंद रूप जो दशा होती है, जिसमें गांव और वन का या सुख, लौकिक सुख वाले क्षेत्र या सुख रहित क्षेत्र का कोई विकल्प नहीं होता, वास्तव में वही सच्ची आराधना है। बाह्यम अन्यत समस्तम, अन्य समस्त इससे बाह्य वस्तु है, मतलब वो अन्य सब बातें बेकार की हैं। सही बात तो यह है कि आराधना करने वाले जीव के चित्त में और कुछ नहीं होता, केवल इतनी सी बात होती है कि मैं आत्मा हूं और बाकी सब मेरे से भिन्न है। अब मैं किस क्षेत्र में हूं, किस काल में हूं, किन भावों के बीच हूं, किन द्रव्यों के बीच हूं, किसी प्रकार का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उन सब से न्यारा अनुभव करता है। इसी को आराधना कहते हैं। कहते हैं ना, आराधना करो आराधना करो आराधना करो, 4 आराधनाओं की बात आती है। लोग कहते हैं क्या आराधना करें हम? आराधना का मतलब पूजा समझते हैं हम तो, जिनेंद्र आराधना संग्रह। तो आराधना का मतलब पूजा भी होता है, लेकिन देवशास्त्र गुरु की पूजा हम करते हैं, लेकिन जो निज देव अपना शुद्धात्मा, उसके प्रति भी बहुमान, उसके प्रति भी उसकी रमणता, उसके प्रति भी जो उसका चिंतन और विचार है, वो भी आराधना है। सच्ची आराधना तो वास्तव में वही है। पर की आराधना, अपने से भिन्न देवता गुरु की आराधना, वो तो व्यवहार आराधना है। परमार्थ आराधना तो अपने आत्मा की आराधना है। निश्चय आराधना, परमार्थ आराधना तो अपने आत्मा की। नियम सार में इस प्रकार की सारी चर्चाएं आई हैं जो हम पढ़ चुके हैं। देखो समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूं। आत्मैक सोपयोगो, उपयोग स्वरूप एक आत्मा, मम मेरा है, किमपि ततो कुछ भी उससे, न अन्यत नहीं है अन्य, अस्ति है मतलब नहीं है, न अन्यत अस्ति नहीं है अन्य, इति मतलब इस प्रकार के चिंताभ्यासा, चिंतन के अभ्यास से, अस्त अशेष वस्तु हो, अस्त मतलब समाप्त हो गया, समस्त वस्तुओं के प्रति का जो ममत्व था, राग था, वो सब क्या हुआ? समाप्त हो गया। और स्थित परम मुदा, परम आनंद से स्थित हुआ। श्रुत विशद मत है, शास्त्र से विशुद्ध हो गई बुद्धि। यद गति जो अवस्था है जिसमें न विकल्प, जिसमें विकल्प नहीं है, गांव और वन के भी विकल्प नहीं है, जनजनित सुख और निस्सुख प्रदेश के भी विकल्प नहीं है, सा साक्षात आराधना, वह वास्तविक आराधना। समझ में आई बात? देखो, मेरा है उपयोग रूप कुछ अन्य नहीं इस चिंतन से, मोह तजा है पर से हर्षित, मन नहीं जाए विकल्पों में,
वन हो अथवा गांव सुखद या दुखद जगह नहीं भटके मन, निर्मल मति की यही साधना अन्य सभी है इससे भिन्न। मेरा है उपयोग रूप। मेरा क्या स्वरूप है? उपयोग। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार, मतलब जानने देखने रूप में हूं। मैं कैसा हूं? उपयोग रूप मतलब चेतन को है उपयोग रूप। चेतन का, जीव का स्वरूप क्या है? उपयोग। उपयोग मतलब जानने देखने का स्वभाव है, कुछ अन्य नहीं, इसके अलावा कुछ भी मेरा। इस चिंतन से इस प्रकार का चिंतन करके मोह तजा है पर से, पर वस्तुओं से मोह को छोड़ दिया है। हर्षित मन, मन कैसा हो गया? प्रसन्न हो गया। प्रसन्नता क्यों नहीं आए? जिसे पर से भिन्न अपना आत्मा उसकी दृष्टि में आ जाए और प्रसन्नता नहीं आए, ये संभव कैसे? जो पर से भिन्न अपना आत्मा, उसका ज्ञान श्रद्धान होते से, उसका रमण होते से प्रसन्नता ना आवे, ये तो संभव ही नहीं भाई। इसलिए हर्षित मन, और हर्षित मन नहीं जाए विकल्पों में। क्यों जाए विकल्पों में? वहां सुख है क्या? जब उसे असली सुख मिल गया, अपना घर मिल गया, अब वो फालतू के विकल्पों में क्यों जाएगा? वहां कुछ है नहीं। ये तो अपना घर नहीं मिला था तो भटकता था नाना प्रकार के विकल्पों में, लेकिन जब अपना घर मिल गया तो अब क्यों भटकेगा? फिर क्यों जाएगा वो मन? जब तक अपना घर नहीं था तो भटकता था, लेकिन अपना घर मिल गया तो अब क्यों भटकेगा? इसलिए कहा हर्षित मन नहीं जाए विकल्पों में। मन हर्षित हो गया और अन्य विकल्पों में मन जाता नहीं है। वन हो अथवा गांव सुखद या दुखद जगह नहीं भटके मन। चाहे वन हो, वहां भी मन नहीं जाता, गांव में भी नहीं जाता। सुखद या दुखद जगह, सुखदायी जगहों पर और दुखदायी जगहों पर भी मन भटकता नहीं है। निर्मल मति की यही साधना, निर्मल बुद्धि की यही साधना है। अन्य सभी हैं इससे भिन्न, बाकी सब बातें इससे भिन्न है, आराधना से बाहर की बातें हैं। आराधना सच्ची यही है कि अपने चैतन्य स्वरूप, अपने आत्मा में अपनापन और बाकी सब के प्रति परायापन, ऐसा भेद ज्ञान हुआ, पर से उपयोग सिमट गया। बस सच्ची यही आराधना है, यही दर्शन आराधना, यही ज्ञान आराधना, यही चारित्र आराधना और यही तप आराधना। क्योंकि उसी की श्रद्धा हुई, एक दर्शन आराधना, उसी का ज्ञान हुआ ज्ञान आराधना, और उसी में रमणता हुई ये चारित्र आराधना, और तप उसी में निरंतर लगना, उसी का नाम तप है। तो इस प्रकार के आराधना के वास्तविक स्वरूप को इसमें बताया है। अर्थ पढ़ा के मैंने, दर्शन ज्ञानमयी आत्मा ही एक मेरा है। क्या लिखा है? दर्शन ज्ञानमयी एक आत्मा ही मेरा है, इससे भिन्न कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। पेज नंबर 96, श्लोक नंबर 155 का अर्थ, दर्शन ज्ञानमयी आत्मा ही एक मेरा है, इससे भिन्न कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। इस प्रकार की चिंता से जिस मनुष्य के मन की परिणति बाह्य पदार्थों से सर्वथा छूट गई है, जिसकी बुद्धि शास्त्र के अभ्यास से निर्मल हो गई है और जो परमानंद का धारी है, उस मनुष्य के मन की प्रवृत्ति का विकल्पों से हट जाना, गांव हो या वन, मनुष्यों को सुख अथवा दुख उपजाने वाले प्रदेश में भी मन का न जाना, किंतु निजात्मा के अनुभव में लीन होना ही उत्कृष्ट आराधना है। इससे भिन्न सब बाह्य है, सर्व त्यागने योग्य है। समझ में आई बात? किसका नाम आराधना? किसको कहा आराधना? कि पर से भिन्न अपने आत्मा में रमे, वही आराधना है। राग का मतलब होता है आत्मा,
राध मतलब आत्मा। बोलते हैं अपराध, अपराध मतलब क्या कि राध मतलब आत्मा से अपगत, मतलब उसमें से बाहर निकल गया, यही अपराध है। क्या कहा? बोलते इसने अपराध किया। अपराध क्या है? अरे मैं अपने घर से बाहर निकलकर दूसरे के घर में घुस गया, यही तो अपराध है। अपराध क्या है? अपराध, अरे लोक में जो मेरा घर है, जो मेरा धन है, जो मेरी गाड़ी है, लोक में व्यवहार में से उनको छोड़कर मैं व्यवहार में से जो दूसरे की गाड़ी है, दूसरे का घर है, उसमें घुस गया, तो बोलो क्या होगा? साहब ये अपराध किया इसने, इसने अपराध किया, इसको बंधन होगा, जेल होगी। क्यों? क्योंकि इसने अपना घर छोड़कर दूसरे के घर को अपना कहा, दूसरे की गाड़ी को अपनी कही, अपनी बनाना चाहिए, ये इसका अपराध है कि नहीं अपराध? ऐसे ही राध मतलब आत्मा, तो अपने आत्मा से निकलकर मतलब मैं आत्मा हूं ये भूलकर, ये शरीर में हूं, ये मनुष्य में हूं, मैं युवा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये धन मेरा है, मैं निर्धन हूं, ये सब क्या है? अपराध है। क्या है ये सब? तो आराधना में क्या है? राध का मतलब तो पता ही हो गया आपको, आत्मा। और आ मतलब होता है समन्तात, आ मतलब सर्व ओर से, आ होता है पूरी तरह। तो पूरी तरह राध मतलब आत्मा में लीन हो जाना, इसी का नाम है आराधना। आराधना क्या है? राध मतलब आत्मा में, आ मतलब सर्व प्रकार से, सर्वतः लीन होना, उसी का विचार करना, उसी का चिंतन करना, उसी में अपनापन करना, उसी को अपना जानना, उसी को अपना मानना, उसी में रमना, उसी में लीन रहना, ये सब आराधना है। क्या समझ में आई बात? आराधना समझ में आई? कैसे हुई आराधना? राध मतलब आत्मा, और आ मतलब सर्व ओर से, सर्व प्रकार से, समन्तात। राधना मतलब लीन होना आत्मा में, उसका नाम आराधना। और आराधना छोड़कर राध से बाहर निकलना, ये क्या हुआ? अपराध। लोग बोलते हैं हमने क्या गलती करी, हमने क्या अपराध किया? हमने तो कोई अपराध नहीं किया, हमने किसकी चोरी करी, क्या झूठ बोला, कोई कुछ नहीं किया हमने अपराध। अरे भैया तुम अपने आत्मा के सिवाय बाहर आकर के और ये बोलते हो कि आत्मा किसने देखा, ये अपराध नहीं? तुम बोलते हो आत्मा होता ही नहीं है, अरे सबसे बड़ा अपराध यही है, अपने स्वरूप को भूल जाना। इससे बड़ी गलती कोई दुनिया में है ही नहीं, और इसी गलती की सजा है हमारी कि हम अनादि से 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। भूल के अपना घर न जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। अपना घर भूल गया और फिर दर दर की ठोकरें खाता हुआ, कभी इसके घर में गया, वहां से भगाया गया, कभी उसके घर में गया, उसने धक्का दिया। या अपने घर में जाता तो क्या होता? आराम से तान खूंटी और सोता, वहां कौन तेरे को भगाने वाला था। लेकिन तू अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में घुसता है, तो कभी नभचर हुआ, कभी जलचर हुआ, कभी थलचर हुआ, कभी सबलों के द्वारा खाया गया, और कभी स्वयं सबल बन के निर्बलों को खाता रहा। कभी हम निर्बल बने तो हमको हिरण बन गए तो शेर हमको खा गया, कभी हम शेर बन गए तो हमने दूसरे हिरणों को खा लिया। अनादि से हमारी क्या दशा चल रही बोलो? यही चल रही दशा। लोक में ये एक अन्याय है, इस लोक में न्याय नाम की चीज नहीं है। हाँ
यही शादवाद है। सब न्याय है, अन्याय कुछ भी नहीं है एक अपेक्षा से, और दूसरी अपेक्षा से अन्याय ही है, न्याय कुछ है ही नहीं है, सब अन्याय है। अन्याय नहीं है तो क्या है, वो हिरण ने बेचारे ने उस शेर का क्या बिगाड़ा, उस शेर उसको पकड़ के खा गया। है? तो अन्याय तो हो रहा वर्तमान में। अब जो जो भूत भविष्य को नहीं देखे तो अन्याय है उसकी दृष्टि में। तो इस जगत में तो अन्याय, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक परेशान कर रहे हैं, करते रहेंगे, करते रहे हैं, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। क्या कर भाई, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात है। हम अन्याय 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 कहते हैं, पर वास्तव में बात ये जगत का न्याय है या कह दो अन्याय है, एक ही बात है। चाहे आप उसको अन्याय बोलो, चाहे उसको न्याय बोलो। इतने सारे जो है क्या नाम से चूहे हैं और बिल्ली उनको खा जाती है, और वो चूहे बेचारे मिलकर के बिल्ली के गले में घंटी बांधना चाहते हैं, लेकिन बंधती नहीं है। बोले इसके गले में घंटी बांध दो तो ये आएगी, तो थोड़ी सी आवाज आ जाएगी तो अपन भाग जाएंगे, लेकिन बांधे कौन घंटी? क्योंकि मौत किसको प्यारी है, उसके पास जाने की हिम्मत किसकी है? ये भले प्रजातंत्र हो, भले राजतंत्र हो, ये संसार में, सृष्टि में आप उसको न्याय की दृष्टि से देखो तो न्याय कह दो, अन्याय की दृष्टि से देखो तो अन्याय कह दो। लोग कहाँ न्याय है, कहाँ सबल निर्बल को परेशान करता ही है। तो अब कोर्ट में चले जाएंगे, चले जाना कोर्ट में, क्या होगा कोर्ट में? बरसों बरस केस चलेंगे। जो कमजोर है वो तो वैसे ही निपट लेगा। अब जो गरीब है, कमजोर है, वो तो बरसों बरस पेशी पे जाने आने का किराया ही माथे पड़ेगा उसके। तो उसको तो उतने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, उतना काम छूटेगा उसका। क्या मतलब, क्या उसको आखिरकार, मतलब अधिकतर, मतलब मुझे नहीं पता, मैं आइडिया से कह रहा हूँ, 90% केसेस के अंदर आदमी, मैं 90 बोल रहा हूँ, हो सकता है सही हो, आंकड़ा गलत भी हो, 90% केसेस के अंदर आदमी परेशान हो जाता है कि मैंने किस घड़ी में मुकदमा किया था। वो गलती हो गई मेरे से, साहब आप माफ करो, इस मुकदमे को यहीं खत्म करो, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं साहब। हम दोनों ने राजीनामा कर लिया है, हमारे समझौता हो गया है, आप इसको खत्म करो। दोनों धड़ी परेशान हो जाते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? इतने सारे मुकदमे, एक और दायर हो जाएगा, एक फाइल और रख देंगे, टाइम होगा तो सुनेंगे, नहीं तो कह देंगे अगली बार सुनेंगे। और आप नहीं पहुंचे तो आपकी खैर नहीं, आपको तो पहुंचना ही है कि साहब 9 बजे पहुंच जाना कोर्ट में, और 9 बजे से पहले पहुंचना पड़ता है, और वो इंतजार करता है मेरे मुकदमे का नंबर आएगा। अभी दूसरे सुन रहे, अभी तुम्हारा नंबर नहीं, अभी दूसरे सुन रहे। अभी साहब मीटिंग में गए, अभी साहब की तबीयत खराब हो गई, आज छुट्टी पे गए, कल आना। 5 बजे तक बैठा बैठा इंतजार करता है, फिर शाम को कहते हैं अब जाओ, आज नहीं होगी सुनवाई। क्या स्वरूप है बताओ? न्याय मांगने गया और न्याय की आस में इतना परेशान हो गया, उसने कहा साहब मुझे न्याय नहीं चाहिए। मतलब अपन परेशान हो, बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में जाएं, और हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल की में जाएं तो घंटों तो पहले लाइन में खड़े होके पर्ची ले, फिर घंटों लाइन में होके डॉक्टर को दिखाओ। वो यूं कहे अगर मैं इतना ठीक होता तो यहाँ आता ही क्यों? मैं घंटों खड़े रह सकता लाइन में,
तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में आता क्या? मेरे से खड़ा ही तो नहीं रहा जा रहा, इसलिए तो हॉस्पिटल में आया हूँ। है? तो बोले साहब अब भाई ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो बोले ऐसे ही करना पड़ेगा तो ठीक है, मैं वैसे ही ठीक हूं साहब, मैं जा रहा हूं वापस। आधे बीमार हॉस्पिटल से वापस लौट के घर आ जाते हैं, हमें इलाज नहीं चाहिए साहब। जितनी तकलीफ हमें इलाज कराने में हो रही है उससे ज्यादा तकलीफ नहीं है अभी हमको। जब उससे ज्यादा तकलीफ होगी तब आएंगे हम, मजबूरी में जब नहीं पार पड़ेगी तब आएंगे। ये दशा है। ये जगत में ये हमारे अपराधों की सजा है। पूर्व में हमने अपने आत्मा का अभिनय किया, उससे स्वरूप से बाहर रहकर पर को अपना माना, कर्म बंधन किया और उसके कारण इस प्रकार की दशाएं हुई। ये सब स्वरूप है। ये आराधना का स्वरूप बताया जा रहा है। यहाँ तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बातों के लिए एक सीमा होती है, ज़्यादा अपन नहीं कर सकते हैं, लिमिट भी है अपनी कुछ। तो समझ में आई बात आपको? दर्शन ज्ञानमयी आत्मा ही एक मेरा है, इससे भिन्न कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। इस प्रकार की चिंता से जिस मनुष्य के मन की परिणति बाह्य पदार्थों से सर्वथा छूट गई है, जिसकी बुद्धि शास्त्र के अभ्यास से निर्मल हो गई है और जो परमानंद का धारी है, उस मनुष्य के मन की प्रवृत्ति का विकल्पों से हट जाना, गांव हो या वन, मनुष्यों को सुख अथवा दुख उपजाने वाले प्रदेश में भी मन का न जाना, किंतु निज आत्मा के अनुभव में लीन होना ही उत्कृष्ट आराधना है। इससे भिन्न सब बाह्य हैं, सर्व त्याग में योग्य है। बोलो, आराधना, ऐसी सच्ची आराधना जो जीव करते हैं वे सुखी होते हैं और अपने इस शुद्ध स्वभाव से बाहर आते हैं। तो भट्टी है, वो भट्टी आग है, इसमें परेशान होते हैं। मतलब भेद ज्ञान करना है, सीधी सी बात है, भेद ज्ञान। एक तरफ राम और दूसरी ओर गांव, एक तरफ मेरा आत्मा और दूसरी ओर बाकी सब पदार्थ। उसको श्री कृष्ण ने कहा था ना, दुर्योधन भी पहुंचे थे श्री कृष्ण से मदद मांगने कि चाचा मदद करनी है, और युधिष्ठिर भी पहुंचे थे मदद मांगने कि जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया तो बोले आपको हमारी मदद करनी। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर, मेरे दोनों भतीजे, उनके भतीजे ही लगते थे, चाचा थे ना उनके, श्री कृष्ण बुआ के बेटे थे, तो भाई लगते थे। तो फिर भाई, तो वो भी भाई, वो भी भाई, जो भी संबंध था, मतलब दोनों के साथ एक जैसा ही संबंध था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो मेरे लिए तो जैसे तुम हो जैसे ही वो है, तुम दोनों ही आए हो मदद मांगने, में दोनों को ही मदद करूंगा। देख लो, मेरे पास अक्षौहिणी सेना है, एक तरफ तो मेरी अक्षौहिणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था, हथियार नहीं उठाऊंगा। अब तुम पसंद कर लो, तुमको क्या चाहिए? मैं निहत्था बिना हथियार चलाने वाला मैं चाहिए तुमको, या फिर अक्षौहिणी सेना चाहिए? क्या चाहिए बता दो। तो दुर्योधन ने कहा, आपका क्या करेंगे हम? आप हथियार चलाओगे नहीं, युद्ध तो हथियार से लड़ा जाएगा, युद्ध तो हथियार से लड़ा जाता है, आप हथियार ही नहीं उठाओगे, फिर आपका क्या करें? हमें तो अक्षौहिणी सेना दे दो आप। युधिष्ठिर ने कहा, अक्षौहिणी सेना हमको नहीं चाहिए, हम काफी हैं, वैसे ही हम 5 ही काफी हैं, हमें तो एक अच्छा मार्गदर्शक चाहिए आप जैसा। हमें हथियार नहीं चलवाना आपसे, आप तो बस हमें गाइड करना, बस हमको आशीर्वाद देना, हमको मार्गदर्शन करना, हमको रास्ता बताना, कहीं अटक जाए उलझ जाए तो हमको सुलझने की विधि बताना, बस हमारा गाइड बन जाओ आप, बस। हमें अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। कौरव 100 थे,
पूरी राज्य भी उनके ही हाथ में था, सेना वहां की थी, फिर भी अक्षौहिणी सेना ले ली। और पांडव तो 5 ही थे, उनके पास न तो राज्य था उस समय, न कोई सेना थी, लेकिन उन्होंने अकेले श्री कृष्ण को ले लिया। और विजय किसकी हुई? विजय किसकी हुई? ऐसे ही एक तरफ तो मेरा भगवान आत्मा है निहत्था, और दूसरी ओर अक्षौहिणी सेना है, एक करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति, ये बड़ा लंबा चौड़ा व्यवहार, लोक व्यवहार, ये मकान दुकान प्लॉट गाड़ी, ये सारा वैभव दूसरी ओर है। बोलो क्या चाहिए? अक्षौहिणी सेना, सारा वैभव चाहिए या निहत्था आत्मा चाहिए? बोलो क्या चाहिए? केवल एक निहत्था आत्मा चाहिए, ऐसा जिसको उसकी महिमा आवे ना, तो कह रहे कि बस वो निहाल हो गया। ये आराधना है सच्ची आराधना, जिसको वह सारा जगत असार लगता है और अपना चैतन्य सारभूत लगता है, बस सच्ची आराधना इसी का नाम है। सच्ची आराधना किसका नाम? जिसको प्रति क्षण रस नीरस हो जाता है, 5 इंद्रियों के विषय उसको सुहाते नहीं है, शरीर के प्रति भी अब उसको राग नहीं रहा है। ये दशा होती है उसकी। क्या दशा होती है उसकी? समझ में आई बात? दर्शन ज्ञानमयी आत्मा ही एक मेरा है। क्या है मेरा? एक दर्शन ज्ञानमयी आत्मा ही एक मेरा है। इससे भिन्न कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। इससे भिन्न कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। वोटिंग करो। और हमको तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, थोड़ा ये चाहिए, थोड़ा वो चाहिए, थोड़ा वो चाहिए। हमारा सर्वस्व समर्पण आत्मा के प्रति नहीं है। एक बालक था, उसको 10 रुपए दिए थे मम्मी ने कि जा टॉफी वॉफी जो तेरे को खाना हो सो खा, मतलब जो भी तेरे को करना है खर्च। और वो गया बगल में दुकान पे, तो वहां दुकान पे खिलौना पसंद आ गया उसको। और वो उसने कहा अंकल एक खिलौना दे दो। बोले कितने का है? ये लो। उसके हाथ में जो था वो दे दिया और उससे कहा कि ये मेरे को दे दो खिलौना। तो अंकल ने देखा ये तो 10 ही रुपए है, ये खिलौना तो 100 रुपए का है, और इसको कैसे दे दें 10 रुपए में? लेकिन उस बच्चे ने ऐसा हाथ खोल के दे दिया कि ले लो और मेरे को दे दो। तो दुकानदार को उसके ऊपर दया, उस बच्चे के ऊपर दया आ गई कि बच्चा है, अगर अपने घर का बच्चा होता तो अपन दे ही देते ना, फ्री में ही दे देते। तो अब ये 10 रुपये क्या देखना, अब ठीक है जो है सो है। उसने उसको खिलौना दे दिया। अब वो घर लेके आ गया, तो मम्मी ने देखा कि ये खिलौना तो बढ़िया है, कितने का लाया? कि मम्मी आपने जो पैसे दिए थे ना बस उनका ही लाया। तो 10 रुपये दिए थे मैंने, तो 10 रुपये में इतना बढ़िया खिलौना आ गया। तो बोले मम्मी आपने जो दिए बस उसमें आ गया। अब वो बच्चा क्या जाने 10 रुपये। तो मम्मी ने सोचा ये खिलौना तो 10 रुपये में बढ़िया है, 2-4 और ले आते, अपन पीहर जाएंगे तो अपने भाई के बच्चों को भी दे देंगे। तो मम्मी गई 10-10 के 2-4 नोट लेकर के, और उसने कहा कि भैया वो अभी मेरे बच्चे को जो आपने खिलौना दिया ना, वैसे ये 2-4 खिलौने और दे दो, ये लो 10-10 रुपये। तो उसने कहा कि बहन जी ये तो 100 रुपये का है एक, आपको अगर 2-4 चाहिए तो 200-400 रुपये देने पड़ेंगे, ये 20-30-40 रुपये में नहीं आएंगे। अरे भैया कैसी बात करते हो, अभी तो आपने इसको 10 रुपये में दिया है। नहीं दिया क्या आपने? वैसे उठा के ले गया क्या, ये आपके यहाँ से चोरी करके ले गया तो मैं इसको डांट लगाऊं फिर? बोले नहीं ये तो मैंने ही दिया इसको, चोरी करके नहीं ले गया। तो बोले कितने में दिया इसको? कि वो 10 रुपये में ही दिया।
तो बोले 10 रुपए में दिया तो मेरे को भी दे दो। कि बहन जी मैंने वास्तव में इसको 10 रुपए में नहीं दिया है, मैंने इसको सर्वस्व में दिया है। किसमें दिया है? इसने इसके हाथ में अगर 500 का नोट भी होता ना तो ये मेरे को दे देता। इसको तो बस खिलौना पसंद आया था, फिर इसने पैसे नहीं देखे, इसके पास जितने पैसे थे उतने दे दिए। ये तो योग से उसके हाथ में 10 का नोट था, अगर उसके हाथ में 500 का होता तो भी वो मेरे को ये नहीं कहता कि ये 100 में दो, वो 500 दे के जाता मेरे। और आपके पास तो बहन जी बहुत पैसे हैं, आपके पास तो पूरा पर्स भरा हुआ है, पैसों की कमी नहीं है, तो फिर आप तो इसका वाजिब मूल्य दे दो ना 100 रुपए और ले जाओ आपको जितने चाहिए। बोलो क्या कमाल है। ऐसे ही हमारा आत्मा के प्रति सर्वस्व समर्पण हो और आत्मा हमें ना मिले, कैसे संभव है? लेकिन हम तो क्या करते हैं कि पर्स तो भरा है हमारे पास और 10 रुपए में लेना चाहते हैं आत्मा। अब 10 रुपए में आत्मा कैसे मिलेगा? अरे भाई हमारे पास जितनी शक्ति है, जितना ज्ञान का उघाड़ है, जितना हमारा समय है, सर्वस्व अर्पण करे और आत्मा न मिले ये संभव नहीं है। लेकिन हम तो सोचते हैं कि शिवभूति मुनिराज को तो हो गया था, थोड़े से ज्ञान में ही हो गया था, उनको तो थोड़े से में ही हो गया था, तो फिर मैं भी थोड़ा सा ही लगाऊं, यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा गणित में लगा दूं, थोड़ा सा विज्ञान में लगा दूं, थोड़ा सा मैं अंग्रेजी में लगा दूं और फिर थोड़ा सा शिवभूति की तरह इस आत्मा में लगा देता हूं। अरे भैया शिवभूति के पास थोड़ा सा ही था तो शिवभूति ने पूरा ही लगाया, थोड़ा सा नहीं लगाया, पूरा लगाया, जितना था उतना पूरा लगाया। तो हमारे पास भी जितना ज्ञान है उतना पूरा लगाना पड़ेगा। थोड़ा है तो थोड़ा और ज्यादा है तो ज्यादा, थोड़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़े में काम चल जाएगा, और ज्यादा है तो बचाने की जरूरत नहीं है, पूरा लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? तब आराधना होगी भाई। दक्षिण भारत में एक संस्था है ऐसी कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो भी संपत्ति है उसके पास, जो भी संपत्ति, भले 1 रुपया संपत्ति है उसके पास, चाहे 1 करोड़ हो, जो भी हो, सारी संपत्ति उस ट्रस्ट के नाम कर देता है तो वो ट्रस्ट आजीवन उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी ले लेता है। आजीवन उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी, उसकी हारी बीमारी, खाना पीना, रहना सहना, सारी व्यवस्था उसकी मरण पर्यंत, मरणोपरांत की जो क्रियाएं की जाती हैं हिंदू धर्म में, उन सब की भी जिम्मेदारी वो ले लेता है। शर्त क्या है कि सर इसने 1 रुपया दिया तो मेरे से 100 रुपए ले लो, कि नहीं भाई साहब, जिसके पास जो है वो सब देना। किसी के पास 1 रुपया है तो 1 रुपया देना है, किसी के पास 100 है तो 100 देना है, 1000 है तो 1000 देना है, सब देना है, कुछ बचाना नहीं, फिर सारी जिम्मेदारी हमारी। तो ऐसे ही हम भी अपना पूरा समय, अपनी पूरी शक्ति, पूरा ज्ञान, पूरा क्षयोपशम इस आत्मा को जानने में, इसकी आराधना में लगाएं, और फिर आत्मा की आराधना न होवे, आत्मा की प्राप्ति अनुभूति न होवे तो ये संभव नहीं है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, कुछ बचा लेना चाहते हैं, कुछ बचा लेना चाहते हैं, हमें विश्वास ही नहीं है, हमें लगता है कि कहीं ये नहीं हुआ तो ये तो कर लें, बस यही दशा है हमारी। तो यहाँ आराधना की बात बताई, सच्ची आराधना क्या है? देखो आज कौन से नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं अपन? 155। इस 155 नंबर श्लोक में क्या बात बताई जा रही है कि सच्ची आराधना किसका नाम है? तो सच्ची आराधना का इसका नाम है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, इसके अलावा अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। क्या? मैं उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा हूं, इसके अलावा अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। बस इसी का नाम सच्ची आराधना है।
देखो एक बार फिर से पद्यानुवाद पढ़ देते हैं। मेरा है उपयोग रूप कुछ अन्य नहीं इस चिंतन से, मोह तजा है पर से हर्षित मन नहीं जाए विकल्पों में। वन हो अथवा गांव सुखद या दुखद जगह नहीं भटके मन, निर्मल मत की यही साधना अन्य सभी है इससे भिन्न। तो हम भी अपने उपयोग स्वरूप आत्मा को में अपनापन करते हुए अन्य सभी से अपने को भिन्न जानते मानते हुए और भिन्न अनुभवते हुए प्रवर्त हैं, यही सच्ची आराधना है। इस अन्य जो बाह्य तप करते उसका भी यही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है तप का? बाह्य तप का क्या प्रयोजन है कि हम बाहर से उपयोग हटा के अंदर अपने में स्वरूप में लीन हो जाए। ये बात अगले श्लोक में बताई जाएगी कि बाह्य तप का उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य अगर पूरा हो जाता है जब तो ठीक है, और अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो फिर बाह्य तप। ये सारी चर्चा अगले श्लोक में आएगी, वो अपन कल पढ़ेंगे।